काम ही कर रहा था कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो अचानक जैसे ही सर ने बोल दिया कि तुम्हारा नेट क्लियर हो गया है तो अभी काम मत करो, आ जाओ। तो सुन के बहुत खुश लगा। शर्ट पैंट खरीदना का मन होगा लेकिन पैसा नहीं है, या नोटबुक खरीदूं या फिर वो नया नया शर्ट पैंट खरीदूं, ये सब दुविधाएं झेलना पड़ा मुझे। ये शुभम शबर हैं, जो कुछ वक्त पहले तक बेंगलुरु में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे। दिन की शुरुआत ही ईंट और सीमेंट ढोने से होती थी। उन्हें घंटों धूल और धूप में काम करना पड़ता। शुभम एक आदिवासी हैं और उनका परिवार खोरदा जिले के मुदली डीहा गांव में रहता था। ऐसा गांव जहां पक्की सड़क तक नहीं है, ना ही लोगों में किसी बेहतरी की कोई उम्मीद है। लेकिन अब शुभम ने अपनी मेहनत से इन्हें एक उम्मीद जरूर दे दी है। उन्होंने नीट परीक्षा पास कर MBBS कोर्स में दाखिला ले लिया है। इससे न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव को बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखने लगी है। शुभम अपने संघर्ष के दिन कुछ इस तरह याद करते हैं। पढ़ाई के टाइम पे कुछ मजबूरियां भी थी, जो कि मतलब शर्ट पैंट खरीदना का मन होगा लेकिन पैसा नहीं है, या नोटबुक खरीदूं या फिर वो नया नया शर्ट पैंट खरीदूं, ये सब दुविधाएं झेलना पड़ा मुझे। और फिर भी अगर कुछ ज़िंदगी में करना है तो इनसे तो दूर रहना पड़ेगा, पैसा नहीं तो क्या होगा, यह सब सोच के बढ़ता रहा सर। मेरा माँ बाप तो यहाँ खेती करते हैं गांव में, और उनका कुछ एक्स्ट्रा रोज़गार कुछ नहीं है, तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं आता है। तो जो यहाँ बचा के रखते हैं, कभी कभार मजदूरी करके जो बचा के रखते हैं, वो अपनी खाने के लिए भी यूज़ नहीं करते, अच्छे खाने के लिए, वो मेरे पढ़ाई के लिए ही रख देते हैं। शुभम का कहना है कि 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद वो चिंता में थे कि आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल ही नहीं है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उनके टीचर ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया। स्कूल के सर के साथ बात किया तो उन्होंने बताया कि हौरीपुर एक स्कूल है जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है, वो बोलगढ़ में है। और सर के बताए हुए रास्ते में जाकर 9th 10th वहाँ कंप्लीट किया, और वहाँ एक अच्छे टीचर मिले थे मुझे। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ अगर तुम्हारे दोस्तों के साथ रहते, गांव के दोस्तों के साथ रहोगे तो ऐसे ही मज़ा मस्ती में दिन कट जाएगा, और तुम एक अच्छा सा कॉलेज जाओ। 19 साल के शुभम को ओडिशा के ब्रह्मपुर स्थित महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिला मिला है। शुभम की मां और पिता खेती मजदूरी करते हैं। शुभम कुल 4 भाई बहन हैं। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि परिवार के 6 सदस्य एक ही कमरे में रहते हैं। इसी वजह से शुभम को मजदूरी करने बेंगलुरु भी जाना पड़ा। बेंगलोर में गया था सर, मजबूरी है सर, मतलब एडमिशन के लिए पैसा नहीं था एक तो, और इंस्टीट्यूशन में भी कुछ पैसा नहीं दिया था। कुछ तो देना पड़ेगा अपने ओर से। सार तो अपनी परिस्थिति जानकर नहीं मांग रहे थे सामने से, लेकिन कुछ देना पड़ेगा खुद के ओर से, इसीलिए मजबूरी में बेंगलोर गया था। जाने के टाइम पर माँ बाप बहुत मना किए मुझे, क्योंकि तू तो अभी अभी स्कूल से आया है, तू ऐसे कैसे काम कर देगा, तुम्हारा हाथ पैर स्ट्रांग भी नहीं है। फिर भी मैंने जिद पकड़ के बेंगलोर गया सर। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ मैंने हेल्पर के हिसाब से काम किया, मतलब इंजीनियर रहती है वहाँ, वो जो कहती है वो करना पड़ता है। वो कहती है सीमेंट उठाते हैं, ब्लॉक उठाते हैं और ग्रेनाइट उठाते हैं सर। शुभम कहते हैं कि उनका रिजल्ट आने के बाद परिवार के लोग खुश तो थे, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र भी थी कि वो 5 साल की फीस कैसे देंगे। 11-12 ऐसे टाइम पे काम ही कर रहा था कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो अचानक जैसे ही सर ने बोल दिया कि तुम्हारा नेट क्लियर हो गया है तो अभी काम मत करो, आ जाओ। तो सुन के बहुत खुश लगा, मतलब काम जैसे कि बाएं हाथ का खेल बन गया, मतलब बहुत मज़े से काम किया। और अचानक सर की कॉल कट होने के बाद माँ बाप को कॉल किया और बताया। माँ बाप भी बहुत खुश हुए। खुश तो हुए, लेकिन उन्होंने एक वजह भी निकाल दी कि हाँ बेटा हो तो गया, लेकिन अभी जो नेक्स्ट पढ़ाई के लिए पैसा बहुत लगेगा ना, वो ये क्वेश्चन पूछ लिए। मैंने बोला हाँ माँ लगेगा, लेकिन देखते हैं क्या होती है। पक्की सड़क नहीं होने की वजह से BBC की टीम को शुभम के परिवार तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। शुभम की मां रंगी शबर सरकार से उम्मीद कर रही हैं कि वो शुभम को 5 साल का MBBS कोर्स पूरा करने के लिए आर्थिक मदद दे। नले वर्ष क्या भी औ नहीं सा
ତା ବାପା ଏବେ ଗଲା ତା ବାପା ପୁଣି ସେ ଆଣିଲା ପଇସା ଠିକାଦାରକୁ ଆଗୁଆ ମାଗିଲା ମୋ ପିଲା କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ ଆଣିକି ବି ଏବେ ଜଏନ୍ କଲି ପିଲାଟା ଆପଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ପିଲା ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଇଏ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ କି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ସେବା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। शुभम के पड़ोसी प्रदीप शबर बताते हैं कि डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले शुभम उनके गांव के पहले व्यक्ति हैं। हाँ, ये तो एक गर्व की बात है। हमारे गांव में एक भाई हमारा पड़ोस का वो डॉक्टर बनने वाला है तो हम लोग सुन के बहुत खुशी हुआ कि हमारा गांव में आज तक कोई भी ऐसा डॉक्टर पढ़ाई करने के लिए कोई भी मन में ऐसा जागृत नहीं किया है, ये पहला है। हालांकि अब शुभम को उम्मीद है कि डॉक्टर बनने के बाद वो अपने गांव के लोगों की मदद कर पाएंगे। सर हमारा इलाके की बात करूं तो सर यहाँ तो लोग जब किसी को कोई डिजीज़ होता है तो वो तो पहले भगवान से दुआ मांगते हैं क्योंकि उनके पास तो पैसा भी नहीं है। पहले तो भगवान को दुआ मांगते हैं अगर कुछ नहीं हुआ तो गवर्नमेंट मेडिकल जाते हैं जो कि हमारा पंचायत में है वहाँ भी अगर 100% क्योर नहीं होता तो प्राइवेट मेडिकल में जाते हैं। आसपास तो बड़ा मेडिकल कुछ नहीं है तो प्राइवेट मेडिकल पे जाते हैं और वहाँ जब जाते हैं ना बहुत खर्चा हो जाता है और उनका साल का जो बचाया हुआ पैसा है एक ही साथ में चला जाता है सर। तो जब मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा तो मेरा जितना होगा मैं उनका सहायता करूंगा ये सोचा हूँ सर।